हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार प्लस क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा जो एसएससी मैथमेटिक्स सॉल्व पेपर 11,500 थी, इसके हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चनों का जो सीरीज चला रहे थे, इसमें प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप 7 के 1 से लेके 21 तक के क्वेश्चनों को कवर किया था। इस वीडियो में हम टाइप 7 के 22 से लेके 26 और टाइप 8 के 1 से लेके 15 तक क्वेश्चनों को डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। चलिए क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चनों के माध्यम से। यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, आर्यस 1170 रुपये में किसी वस्तु को बेचने से एलिसा को उतनी ही हानि होती है जितना उसे उस वस्तु को 22% लाभ पर बेचने से लाभ होता है। यदि वह इसे 1450 रुपये में बेचती है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखें, जो एलिसा है इसने क्या किया, सेल कर दिया एक वस्तु कितने रुपए में, 1170 रुपये में। फिर क्या हुआ, इसको हानि हो गई। हालांकि हानि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे एक हिंट दिया गया है कि इसको हानि उतना हुआ है जितना कि 22% बेचती है तो लाभ परसेंट, यानी कि हम यहाँ पे मान के चले कि इसको लॉस कितना हुआ है, 22% का लॉस हुआ है। ठीक, क्या हुआ, 22% का लॉस। तो देखिए हमारे पास लॉस है और सेलिंग प्राइस है, तो इससे हम सीपी निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल लेंगे। देखिए सीपी कैसे निकलेगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या दिया था, 1170 रुपया, और इसी को क्या करेंगे, 22 का यानी घाटा हुआ है। तो देखिए 100 का सामान कितने रुपए में बेच दिया गया, 78 रुपये में। तो ये यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, सीपी निकल जाएगा। तो यहाँ से आप काट लीजिए, तो इसको काटेंगे 13 छक 78 और 13 नौया 117, यहाँ पे 90 बचेगा। ठीक, अब 3 दूनी 6 और 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सीपी क्या हुआ, 30 और गुणा में इसको काट लीजिए, 2 एकम 2, 50 दूना 100 हो जाएगा। ठीक, 30 गुणे 50 बराबर में क्या आएगा, 3 पचे 15, यानी कि 1500 रुपया, ये सीपी आ गया। अब फिर इसे दोबारा जब बेचा गया 1450 रुपये में, यहाँ पे एसपी कितने रुपए में किया गया, 1450 रुपये में। अब देखिए 1500 रुपये का सामान अगर 1485 रुपये में बेच दिया जाएगा तो यहाँ पे तो घाटा हो जाएगा, और होगा तो कितने रुपए का, 50 रुपये का घाटा हो जाएगा। घाटा किस पे होगा, हमेशा सीपी पे होता है। सीपी हमारा कितना है, 1500 रुपया है। ठीक, अब परसेंटेज निकालना है, आप क्या करें, 100 से गुणा करा के परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। अब यहाँ से आप काट पीट मचा लीजिए। देखिए 2 जीरो से तो 2 जीरो ये साफ हो जाएगा, और यहाँ पे काट दीजिए 5 3 15 और 5 ढाई 50, यानी क्या लिखा हुआ है अभी यहाँ पे, लॉस बराबर 10/3। अब इसको काटेंगे, 3 त्रिक का 9, एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे फिर 10 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, यानी कि 3.3% का क्या हो जाएगा, घाटा या हानि। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, किसी वस्तु को 246.80 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ वस्तु को 216 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि की राशि से 20% अधिक है। यदि वस्तु को 220.75 रुपये में बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। ठीक, अब देखिए सीपी हमें नहीं पता, हम सीपी यहाँ पे मान ले। ठीक, अब इस वस्तु को 2 बार बेचा गया, कितने बार, 2 बार बेचा गया। एक बार बेचा गया 246.80 रुपये, तो इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका SP1, ये पहले चक्कर बेचा गया। ठीक, तो इससे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, प्रॉफिट। ठीक, और फिर इसी वस्तु को जब 216 रुपये में बेचा गया तो इससे इस तरह क्या हो जाएगा, हानि हो गया, और ये क्या हो जाएगा हमारा, SP2 हो जाएगा। ठीक, और कह रहा है जितना प्रॉफिट हुआ है यानी लाभ हुआ है उससे, मतलब जितना हानि हुआ है उससे 20% अधिक क्या हुआ, प्रॉफिट। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे आप देख लीजिए, 1/5। तो अगर लॉस 5 का हुआ तो इससे 5% 20% ज्यादा, यानी कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, तो 5 का लॉस और प्रॉफिट कितना, 6 का हो जाएगा। यहाँ पे घाटा हुआ इनको 5 रुपये का, प्रॉफिट कितना हो गया, 6 रुपये का, 6 यूनिट का हो गया। ठीक,
अब देखिए, ये जो प्रॉफिट और प्लस यूनिट इन दोनों का सम होता है, ये बराबर होता है किसके, SP1 और डिफरेंस SP2 के बराबर होता है। ठीक, अब देखिए प्रॉफिट कितना है 6 और लॉस कितना है 5, और इसका डिफरेंस जो देख लीजिए कितना हो जाएगा। तो 246 में से अगर 216 घटाएंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे 0.8 तो बचेगा ही। ठीक, 0.8, अब दशमलव लगेगा तो 6 में से 6 जाएगा 0 हो जाएगा, और उसके बाद में 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी 2 में से 2 जाएगा 0, यानी कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस दिया है 30.80। ठीक, अब ये हो जाएगा 11, यहाँ पे हो जाएगा 30.8 और 0। ठीक, अब काट लीजिए इसे, 11 दूना 22, 8 बचेगा, फिर 88 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 11 8 88 हो जाएगा। ठीक, तो हमें कह रहा है कि निकटतम पूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक, तो 0 तो हम लेंगे नहीं, यानी a का वैल्यू क्या हो गया 2.8। अब आप देख सकते हैं हमें लॉस कितना हुआ है, लॉस या प्रॉफिट से हम क्या अपना CP निकाल लें। तो लॉस कितना हुआ है 5 यूनिट, 1 का वैल्यू आया 2.8, तो 5 के कितना होगा, 8 पंचे 40 के 0, हाथ में आएगा 4, 5 दूनी 10 और 4 14 हो जाएगा, और 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी लॉस कितना हुआ 14 रुपये का। अब आप जानते हैं कि लॉस बराबर क्या होता है, तो ये होता है CP माइनस में SP। लॉस कितना हुआ है 14 का हुआ है, CP नहीं पता, SP कितना बिका 216 रुपये का। अब ये 216 इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 14 और प्लस में क्या हो जाएगा 216 और बराबर में CP। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 के 0, हासिल आएगा 1 और 1 1 2 और 1 हासिल 3 और ये 2, यानी CP कितना हो गया 230 रुपया। अब आप यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, देखिए CP कितना है 230 रुपया, और SP दोबारा बेचा कितना गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 220.75, 220.75 रुपये का बेचा गया है। अब आप यहाँ से देख लीजिए कि कितना रुपए का प्रॉफिट या घाटा, तो 230 रुपये का सामान अगर 220 ही रुपये में बेच दिया जाएगा तो घाटा तो हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम घटा लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 2 0 और बढ़ा देंगे। ठीक, अब इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो जो लॉस हुआ है ये कैरी लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा 5। ठीक, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 7 जाएगा तो बचेगा 2। ठीक, यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 0 जाएगा तो बचेगा 9। ठीक, यहाँ पे बचा 2, 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 2 0, यानी कि घाटा हुआ कितना 9.25 रुपये का घाटा हो गया। किस पे हुआ है, CP हमारा कितना है 230 रुपया। 230 परसेंटेज लगा निकालना है, तो 100 से गुणा करा के परसेंटेज का आप साइन लगा दीजिए। अब जैसे ही परसेंटेज हटाएंगे तो मतलब ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 0 लगना पड़ेगा, और 2 0 से ये 2 0 साफ हो जाएगा। अब इसको आप काट लीजिए, तो 230, तो 4 दूनी 8, लगभग 4 बार में जाएगा, तो ये इसका नियर अबाउट निकटतम बताना है, दशमलव में कुछ करके आएगा तो 4 दूनी 8 होता है। यहाँ पे आप भाग करके चेक कर सकते हैं। तो 230 को अगर आप भाग करेंगे किससे 925 से, कर लीजिए एक बार, तो ये जाएगा कितने 4 बार में जाएगा, लगभग 4 0 4 के 12 के 2, हाथ में आएगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 920, 5 ही कम पड़ा तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे दशमलव लगाएगा, तो उस दशमलव से हमें कोई मतलब नहीं, यानी कि हानि हुआ, और कितना 4% की हानि हुई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कोई वस्तु 640 रुपये में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। वस्तु को क्रय मूल्य पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य रुपये में बेचा जाना चाहिए। अब देखिए SP किया गया 640 रुपये का, जिसे क्या हो गया, इसे 15% की हानि हो गई। कितने परसेंट की 15। तो यहाँ से हम क्या निकाल लें CP 15 का हानि, यानी कि 100 का सामान
और बेच दिया गया कितने में, 85 में। ठीक, अब फिर 15% का लाभ लेना है, फिर इसमें हम क्या करें, 15% का लाभ ले लें। तो 115 में बेचना पड़ेगा, बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ से अपना काट पीट मचा के अपना आंसर निकाल लें हम। तो देखिए 00 से तो 00 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब हो जाएगा, इसको काट लीजिए, किससे, 17 से कटेगा, 17 पचे 85 और 23 पंचे 115। अब 640 और गुणा में क्या, 23 और बटे क्या जाएगा, 117। तो यहाँ पे कैलकुलेशन है। ठीक, तो इस तरीके से करेंगे तो बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इसको हम क्या करें, थोड़ा इजी वे में सॉल्व करें, तो देखते हैं कैसे लगेगा ये। ठीक, तो हम क्या करें, छोटा छोटा पहले कर लें। यहाँ पे कह रहा है कि 640 रुपये में बेचकर किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 15% का हानि हुआ। ठीक, अब 640 का पहले कितना निकालेंगे, 15%। देखिए 15% इसका कितना होगा, बटे 100 कर दें। 5 से काटेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा और 20 पंचे 100 हो जाएगा। 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक, अब इसको गुणा करा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, यानी लॉस कितना हुआ, 96 रुपये। 96 रुपये का लॉस हो गया। तो 640 में अगर हम 96 रुपया और जोड़ दें तो हमारा क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा सीपी मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 9 4 13 के 3 हाथ में आएगा 1 6 और 1 7, 736 रुपया हमारा क्या हो गया, सीपी 736 रुपया। अब इस पे हमें 15% का लाभ कमाना है। अब ले लीजिए लाभ 15% का, तो आप किसमें बेचेंगे, 115 बटे 100, ये हो जाएगा 23 पंचे 115 और ये हो जाएगा 20 पंचे 100। ठीक, 2 से काट लीजिए तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16। ठीक, अब यहाँ पे अभी कितना बचा, अब यहाँ पे बचा 368 गुणा में 23 और बटे में 10। तो देखिए जो भी गुणा करेंगे तो एक अंक बाद दशमलव आएगा, और जो बिना दशमलव के हो उन ऑप्शन को आप सबसे पहले काट ही दीजिए। ठीक, और आप यहाँ से एक दिमाग ये लगा सकते हैं कि अगर इसके यूनिट डिजिट 8 है, इसका 3 है, 8 त्रिक 24 होगा। ठीक, यानी कि पॉइंट लगेगा, पॉइंट तो लगेगा ही और पॉइंट के बाहर क्या आएगा, एक 4 आएगा। ठीक, तो देखिए इस तरीके से किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 0.40, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। कैलकुलेशन से बचने के लिए थोड़ा दिमाग हम यूज कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एक विक्रेता एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 192.20 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 15% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में ज्ञात करें। आइए सीपी आप मानिए कितना, 100। ठीक, 100 आप सीपी मानेंगे तो एक बार जब बेचा गया इसको तो 16% कम में बेचा गया, यानी कि 16% हानि में बेचा गया। कितना, 16% के हानि में। और फिर दोबारा, अच्छा 16% के हानि में बेचा गया तो बेचा कितना जाएगा, 84 रुपये में। ये क्या हो जाएगा हमारा SP1 हो जाएगा। ठीक, और फिर इसी को जब 192.20 रुपये में अधिक बेचा गया तो 15% का लाभ हुआ। कितना, 15% का लाभ। ठीक, तो बेचा गया कितना, 115, और ये क्या जाएगा हमारा SP2 हो जाएगा। अब देख लीजिए कि दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर कितना है। तो दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर कितना है, 6 5 11 के एक हाथ में आएगा 1 1 2 और 1 3, 31 का अंतर। हमारे हिसाब से 31, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 192.2 रुपये अधिक। हमारे हिसाब से 31 रुपये अधिक है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 192.20 रुपये। ठीक,
अब आइए इसी को काट पीट के हम क्या निकाल लें, क्रय मूल हमसे पूछा है तो क्रय मूल हम निकाल लें यहाँ से। ठीक, तो देखिए कितने बार में घटेगा, अगर यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 इतना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 19,220। अब एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 310 भागे क्या है 1922। अब इसको आप 2 से काटना चाहें तो काट सकते हैं, या तो आप क्या करिए डायरेक्ट भाग ही कर लीजिए। 1922 भाग में क्या करना है 310। तो आप जैसे भाग करेंगे तो देखिए कितने बार जाएगा, तो 3 चौक 5 15 6 त्रिक 18 और 6 त्रिक 18 7 त्रिक 21 ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार लेके जाएंगे तो 6 जीरो 0, 6 एकम 6 और 6 त्रिक 18 हो जाएगा। ठीक, इसमें से आप घटा लीजिए तो 2 में से 0 जाएगा 2, 12 में से 6 जाएगा 6, और ये बच्चा 8 में से 8 जाएगा 0, इतना इतना सब 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आप बढ़ाएंगे दशमलव तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब कितने बार जाएगा, 2 बार में लेके जाइए तो 2 जीरो 0, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, हाँ पूरी तरीके से कट गया। एक का वैल्यू कितना आया 6.2। ठीक, हमें पूछा है क्रय मूल, क्रय मूल हमारा कितना है 100 हमने माना था, तो 100 का वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो 100 गुणा में क्या कर दीजिए 6.2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 620। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है ये हमारा क्या जाएगा सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इस टाइप का अंतिम क्वेश्चन 26 नंबर कह रहा कि ए ने एक मोबाइल बी को 25% के हानि के लाभ पर बेचा और बी ने इसे 10% के हानि पर बेच दिया। यदि सी ने इसके लिए 5625 रुपये का भुगतान किया तो ए ने फोन के लिए रुपए में कितना भुगतान किया था। अब देखिए 25% के लाभ पर पहले बेचा गया। ठीक, 25% के लाभ पर, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/4, यानी कि 4 का सामान कितने में बेचा गया 5 में बेचा गया। फिर दोबारा कह रहा है कि 10% के हानि पर बेचा गया, 10% के हानि, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि 10 का सामान 9 में बेचा गया। ठीक, अब ये क्या है बाद वाला, ये पहले वाला है। ठीक, इसका वैल्यू हमें दिया 5625 और इसका पूछा तो इसको हम पहले क्या गुणा करा लें। तो देखिए ये हो जाएगा 9 बचे 45 हो जाएगा और 4 दोहाई 40 हो जाएगा। 45 का वैल्यू हमें दे रखा है कितना 5625 और इसका वैल्यू पूछा है। तो देखिए कैसे निकलेगा, आप इसे भाग करके काटिए, इसे 9 से 5 से काटिए, 9 बचे 45 हो जाएगा और इसको 5 से काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 हम 25। ठीक, 9 से फिर काट लीजिए, 9 एकम 9, ये 22 हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 18 4 बार 45 हो जाएगा, 9 बचे 45, यानी ये 125 टाइम्स है, ये इसका 125 गुना है। कितना गुना 125। आप इसका भी 125 गुना कर दीजिए, 125 गुना आप इसका भी कर दीजिए। तो देखिए एक जीरो तो रहेगा ही, और 4 पंचे 20 के जीरो, हाथ में आएगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10 हो जाएगा, हाथ में आएगा 1, 4 एकम 4 और 1 क्या आ जाएगा 5, यानी इसका कितना आ जाएगा 5000। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जो टाइप 8 से है। ठीक, अब यहाँ से हमारा टाइप 7 समाप्त होता है, अब शुरू होता है टाइप 8। तो देखिए टाइप 8 का पहला क्वेश्चन है, एक मेज का अंकित मूल्य 800 है, एक दुकानदार ने उसे 10% तथा 15% की 2 क्रमिक छूटें प्राप्त करके खरीदा था। उसने 13 रुपया उसकी धुलाई पर खर्च किए और उसे 875 रुपये में बेच दिया। तदनुसार उसे कितना लाभ हुआ। अब देखिए एमपी हमारा कितना है 800 रुपया है, एमपी 800। अब इस पर 2 बार छूट दिया गया, एक बार कितना
10% का, यानी कि 90 में बेचा गया, ठीक, 90 में बेचा गया बटे 100 हो जाएगा। दूसरी बात